हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजी एजुकेशन चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है टेंस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन पर। आइडेंटिफिकेशन इसका क्या होता है? सेंटेंस के वर्ब के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, ये सब शब्द आते हैं। ठीक है, तो इसका तो पहचान ये हो गया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान ये होगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं। तो पहला होगा हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आपने इसमें भी देखना है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अब तक आपने जो पढ़ा है कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में बस कुछ क्या चेंज होता है, यही पोर्शन हमारा चेंज होता है। ठीक है, और सभी पोर्शन सभी जैसे टेंस पास्ट टेंस में हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस में पढ़ा, सभी चीज सब सेम रहता है, बस केवल हमारा यही वाला पोर्शन हमेशा चेंज होता है। ठीक है, तो बस केवल आपको यही ध्यान रखने वाली चीज होती है कि सभी यानी प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये वाला पोर्शन किस किस में क्या क्या लगा रहता है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगा रहता था? इज आर एम। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर लग रहता था। ठीक है, इसी टाइप से इसमें क्या लग रहा है? विल शैल प्लस बी का यूज हो रहा है। ठीक, अब हम लोग आते हैं सेंटेंस पर। पहला है बढ़ई कुर्सी बना रहा होगा। ठीक, क्या होगा पहले? द कारपेंटर, उसके बाद विल लगेगा, विल, उसके बाद बी, उसके बाद बनाना यानी मेकिंग। द कारपेंटर विल बी मेकिंग द चेयर। ठीक, और मैं आप लोगों को ऑलरेडी जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था तो मैं बताया हूँ कि विल या शैल किसके साथ लगा रहता है? आई और वी के साथ शैल का यूज होगा और बाकी के जो सब्जेक्ट हमारे रहेंगे उसके साथ क्या यूज होगा? विल का यूज होगा। अब अगला सेंटेंस हमारा है हम वाचनालय में समाचार पत्र पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हम है तो हम की इंग्लिश क्या होती है? विल, वी, और वी के साथ क्या लगता है? शैल लगता है। वी शैल बी, पढ़ना वर्ब आ गया, क्या हो जाएगा? रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? न्यूज़पेपर। ठीक है, द न्यूज पेपर। ठीक है, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर। वी शैल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर। वाचनालय में क्या हो जाएगा? इन द रीडिंग रूम, इन द रीडिंग रूम। ठीक, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेट। अब अगला है प्रधानाचार्य इस समय सभा को संबोधित कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। द प्रिंसिपल विल बी संबोधित करना की इंग्लिश क्या होती है? एड्रेसिंग द प्रिंसिपल विल बी एड्रेसिंग द मीटिंग टू द मीटिंग इस समय क्या हो जाएगा? एट दिस टाइम। तो आपने देखा कि पास्ट सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, उसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं। ठीक है, और आप लोग इस समय से ध्यान रखिएगा कि किस टेंस में कौन सी हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, उसके पास वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, इस सबको आपको ध्यान में हमेशा रखना होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ध्यान में रहेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस पर, देखते हैं क्या होता है कि नेगेटिव सेंटेंस में पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम वही रहेगा, बस कल क्या हो जाएगा, इसमें एक चीज ऐड कर देंगे। विल या शैल के बाद नॉट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब आते हैं हम लोग पहले सेंटेंस पर। हम बाजार में खिलौने नहीं खरीद रहे होंगे। तो सिंपल चीज है, क्या हो जाएगा? वी शैल, इसके बाद हमको नॉट लगाना है, वी शैल नॉट, उसके बाद बी। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? बाइंग। वी शैल नॉट बी बाइंग टॉयज। ठीक है, बाजार में क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। सिंपल चीज है, वी शैल नॉट बी बाइंग टॉयज इन द मार्केट। नेक्स्ट है धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा। क्या हो जाएगा? धोबी की इंग्लिश क्या होती है?
द washerman will not be washing उसके बाद कपड़े यानी वॉशिंग क्लोथ्स। हम नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बच्चों को नहीं पढ़ा रहा होगा। सिंपल चीज इसका क्या हो जाएगा, ही विल नॉट बी टीचिंग he will not be teaching the children, he will not be teaching to the children। ठीक है, देखा आपने, एकदम सिंपल चीज है। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस था उसी टाइप से नेगेटिव सेंटेंस है, बस को क्या लगा देंगे, विल या शैल के बाद हम लोग किसका यूज कर देंगे, नॉट का यूज कर देंगे। तो इस टाइप से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो रूल होते हैं। मैं आप लोगों को ऑलरेडी ये सब चीज़ बता दिया हूँ। इसमें दो रूल होते हैं। पहला रूल क्या होता है, यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। ठीक है, तो पहला रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 में यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो उसके लिए हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, विल या शैल का सबसे पहले यूज होगा, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद बी का यूज होगा। ठीक है, यानी विल या शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब के एडजेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब पहला सेंटेंस है, क्या तुम नदी में नहा रहे होगे। ठीक है, और इसमें एक चीज और, क्या की इंग्लिश इसमें नहीं लिखी जाती है। तो क्या तुम नदी में नहा रहे होगे क्या हो जाएगा, विल यू, उसके बाद बी, विल यू बी बाथिंग इन द रिवर। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम नई पुस्तकें खरीद रहे होंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, शैल। हम है तो शैल की इंग्लिश क्या होती है, सॉरी हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। और वी के साथ क्या हम लोग यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, पहले शैल वी बी बाइंग, शैल वी बी बाइंग न्यू बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, शैल वी बी बाइंग न्यू बुक्स। अगला है, क्या वह कल तुम्हारे पास आ रहा होगा। तीसरा सिंपल चीज क्या हो जाएगा, विल ही बी, उसके बाद वर्ब लगाना, वर्ब क्या है, आना। क्या हो गया, विल ही बी कमिंग टू यू, विल ही कमिंग टू यू टुमारो। ठीक है, विल ही बी कमिंग टू यू टुमारो। ठीक है, 30 टाइप से हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एकदम सिंपल है। ठीक है, 30 टाइप से हमारा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। ठीक, तो आप इसमें देख, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है ये हमारा पहला रूल समाप्त हो गया। अब हम लोग दूसरे रूल की तरफ आएंगे। ठीक है, सेकेंड रूल में क्या होता है हम देखते हैं। ठीक, अब इंट्रोगेटिव के रूल नंबर सेकेंड में क्या है कि सेंटेंस के बीच में अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम लोग पहले क्या लगाते हैं, स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड का यूज सबसे पहले करते हैं। ठीक है, और पूरा सेम टू सेम रूल नंबर 1 का ही स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, बस सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, अब आते हैं इसमें, देखिए पहला सेंटेंस, ये लड़के सड़क पर क्यों खड़े हो रहे होंगे। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद विल, दीज ये लड़के यानी दीज बॉयज, वाई विल दीज बॉयज बी, ठीक है, खड़े होने का, स्टैंडिंग, वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग, सड़क पर, ऑन द रोड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी वाई विल दीज बॉयज बी स्टैंडिंग ऑन द रोड। सेकेंड सेंटेंस है, तुम इस समय क्या कर रहे होगे। ठीक है, आप देखिए क्या इसमें बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे, व्हाट विल यू बी, करना की इंग्लिश डू होती है, डूइंग हो जाएगा, डूइंग, व्हाट विल यू बी डूइंग इस टाइम, इस समय यानी एट दिस टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट सेंटेंस है, चपरासी घंटी क्यों बजा रहा होगा।
ठीक है, नहीं सॉरी, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या आ गया, निगेटिव सेंटेंस भी आ गया। अगर इसके लिए हो तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो तो बस कल हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं। तब इसमें क्या हो जाएगा, चपरासी घंटी नहीं क्यों नहीं बजा रहा होगा, वाई विल द प्यून नॉट बी बजाना नहीं, रिंगिंग द बेल। ठीक है, तो इस टाइप से हो गया, चपरासी घंटी क्यों नहीं बजा रहा होगा, वाई विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल। इस टाइप से ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो गया। ठीक है, यानी इस टाइप से ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।